बहुत लोग ऐसे कह के पुकारता था, हेब देखी पागल जा रहा है। हाँ। एकरा कहला से पेड़ पौधा बच जाता है। अच्छा। ये ऑक्सीजन मुंह में मास्क पीछे पौधा रख के रोड पर निकलने से इन्वायरमेंट बच जाएगा। हमारे बेगूसराय विश्व का प्रदूषित शहर में 1 नंबर पे आता है। हम बाहर बचाने के लिए गए, हमारा घरे प्रदूषित हो गया। रोड पे अगर ठंड से ठिकोर रहे हैं, उनको भूख लगा हुआ है, अगर उनको हम जाकर मदद कर दिए तो क्या दिक्कत है? गरीब नहीं हो जाएंगे। दिल से जो खुशी मिलता है ना, वो जो आशीर्वाद देते हैं पूरी उम्र आशीर्वाद रहता है। कि हम पौधा भी बांटते हैं, जितना पौधा लगाते हैं ना उससे ज्यादा पौधा बांटते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हमारे साथ इस वक्त बेगूसराय के अभिनव है। बातचीत करते हैं कि भाई जिस समय में कहा जाता है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, यहाँ के युवा इतने जागरूक नहीं हैं, किसी को भी यहाँ पे हर चीज़ तबाही मचाने में मज़ा आ रहा है, वहाँ पर एक 21 साल का लड़का इतना जागरूक कैसे हो सकता है, या फिर पेड़ पौधों के बारे में इतना कैसे सोच सकता है, कैसे इतना सोशल सर्विस जो है वो इतना एक्टिवली कर सकता है। बातचीत करते हैं। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते दीदी। देखिए, हम बेगूसराय से तो आए हैं जी। बता रहे हैं ना, इन्वायरमेंट को अगर बचाना है तो किन्हीं को आगे आना होगा। जी। अगर किन्हीं काहे आएंगे, हम ही आगे काहे ना आइए। जैसे आप भी आगे आ सकते हैं, हम भी आगे आ सकते हैं, मिल के काम करेंगे। अगर बता रहे हैं इन्वायरमेंट को अगर बचाना है तो जी। बता रहे हैं, कोरोना काल का दौर था। जी। कोरोना में सबको दिक्कत थी ऑक्सीजन से। सबको चाहिए ऑक्सीजन। हाँ। ठीक है, रुपया आदमी के पास रुपया रखा रह गया, लेकिन ऑक्सीजन से लोगों की जान ऐसे चली गई। जी। और क्यों ना वही ऑक्सीजन जो मुफ्त में मिलने वाला था, लोग रुपया दे के उसको खरीदना चाह रहे थे, जो फ्री में मिलता है। अब बताइए, पेड़ पौधा से फ्री में मिलता है, जो लोग उस कदर नहीं है बता रहे हैं। और बताइए, सब छोड़ दीजिए, गर्मी में इस गर्मी में कितना भयानक गर्मी था। सही बात है। इतना भयानक गर्मी में लोग पेड़ पौधा कम लगाते हैं, एसी खरीदने ज़्यादा जाते हैं। अगर गलती हम ही करेंगे तो भुगतेगा कौन? जी। ठीक है ना, किन्हीं को अगर आगे नहीं आके बचाना पड़ेगा तो। और छोड़ दीजिए, अभी 42 से जिस शहर से आप आते हैं उसको सबसे ज़्यादा प्रदूषित मान लिया गया था पूरे बिहार के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या एक बात थी जिससे आपने सोचा कि कुछ इस पे काम करने की ज़रूरत है? दुर्भाग्य दीदी, हमारे बेगूसराय विश्व का प्रदूषित शहर में 1 नंबर पे आता है। हम बाहर बचाने के लिए गए, हमारा घरे प्रदूषित हो गया। देखिए, अगर बेगूसराय में पेड़ पौधा तो लग ही रहे हैं, सरकार अपना लगा रही है, लेकिन जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और मिल के आके काम करना पड़ेगा। अब लोग पेड़ पौधा एक लगाते हैं, 1000 काटते हैं। लगाने से ज़्यादा लोग को काटने में मज़ा आता है। महाराज काट दीजिएगा तो गर्मी में कहाँ जाइएगा? 21-22 साल की उम्र में इतना ज़्यादा नॉलेज, ये तो हम अभी बात कर रहे हैं जब आपके काम के 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की होगी तो एक बहुत ही कम उम्र का लड़का, कहाँ से इतना बुद्धि आया कि इसके बारे में काम करते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करते हैं? क्योंकि उस उम्र में लोग प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं अपने चार्ट शीट पे कि कैसे जो है वो पृथ्वी किस तरीके की है, कैसे इसको बचाया जा सकता है। कहाँ से बुद्धि कहाँ से आई? देखिए, सबसे पहले तो हम एक स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो अपना पढ़ाई चलते रहता है। अभी से उस दौर में जब मन में विचार आए, जब रोड पे निकले ना, बहुत लोग ऐसे कह के पुकारता था, हेब देखी पागल जा रहा है। हाँ। एकरा कहला से पेड़ पौधा बच जाता है। अच्छा। ये ऑक्सीजन मुंह में मास्क पीछे पौधा रख के रोड पर निकलने से इन्वायरमेंट बच जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा, नौटंकी है। लेकिन बस वही मुश्किल से लोग मजाक, जहाँ जाते थे लोग मजाक बना देता। बुरा तो लगेगा ही, युवा हैं, बुरा लगता था, लेकिन ना पीछे देखे, सिर्फ ये सोचे अगर कुछ कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी है। एकदम करना स्टार्ट कर दिए, रोड पे निकले। 1 साल हुआ, लोग मजाक करवाना स्टार्ट किए। जैसे जैसे एज बीतते गया ना, होते गया, लोग अंदर पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो गया। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वही लोग जाके पौधा लगाना, हम ही से पौधा लेके लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे बता दें कि हम पौधा भी बांटते हैं, जितना पौधा लगाते हैं ना उससे ज़्यादा पौधा बांटते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट बचाने के लिए। तो बिहार की सड़कों पर आपको ऑक्सीजन के मास्क के साथ देखा जाता है और पीठ पर जो है वो आप पौधा लगा के रखते हैं। किस तरीके का ये मैसेज है लोगों के सामने? अरे नहीं देंगे तो आने वाला समाज, आने वाला भविष्य वैसा ही होकर के घूमेगा। जैसे अभी हम ऑक्सीजन मास्क मुंह में लेके रोड पे नहीं आएंगे तो आने वाला भविष्य आप सबको वैसे ही घूमना पड़ेगा। ये बताने वाली बात नहीं है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जो लड़का ये सोच ले कि भाई हमको रोड पे बैठ के आते जाते चिलचिलाती धूप के बीच में वो सड़क के बीच में बैठ जाता है अपने मुंह पे मास्क लगा के, माँ बाप को कितनी तकलीफ होती होगी, जब परिवार वालों का क्या रिएक्शन होता था? देखिए, हमारे पापा मम्मी बड़ी पॉजिटिव आदमी है। अगर कुछ काम करे तो हमेशा समर्थन ही देते हैं, सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो सोचते होंगे कि बेटा ये पढ़ लिख के बने।
मम्मी बोली कि रोड पर बैठे थे उन्होंने नहीं बैठल, मतलब इतना गर्मी में हम निकलते थे तो शाम आके मम्मी से रोज डांट सुनते थे। इस वजह से डांट सुनते थे कि भर दिन धूप में रहते थे लोगों के साथ, हमारे जैसे हम अकेले नहीं, हमारे साथ और भी लड़का लोग रहते थे। इस वजह से मम्मी कहती थी कि तुम पागल हो गई, मतलब इसे मम्मी बोलवे करती थी कि बाहर मत जाया करो, मत जाया करो, इससे इन्वायरमेंट खराब, मतलब नॉर्मली रूप से ना खराब हो जाता है अपना। पहली बात तो फेस खराब हो जाता है रोड पे निकलने के बाद, कि मतलब क्या बोलें, धूल कण पोल्यूशन के वजह से गर्मी में 1-2 दिन तो बुखार भी लग गया। लेकिन ये सोचे जिस तरीके से रुझान देखे, जैसे हम कर रहे थे, लोग देखे पेड़ पौधा, उतना गर्मी भी लोग पेड़ पौधा लगाना स्टार्ट किए, उसका फायदा हुआ बरसात में। लोग से एक अपील किए थे कि अपने घर में ना जब कुछ चीज़ खाइए, अगर पेड़ पौधा लोग के पास नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, नहीं लगा पाते हैं, अगर नहीं लगा पाते हैं ना तो उस समय में आम खाते हैं, जामुन खाते हैं, या कोई भी फल का बीज आप रखे रहिएगा। मार्केट जाते हैं ना तो रोड के साइड में फेंकते हुए चले जाइएगा। जब सब्जी खरीदने रोड के साइड में होगा, क्या क्या पेड़ पौधा लगाइएगा नहीं तो वो बरसात के मौसम में ऑटोमेटिक अपने पनपने लगेगा, खुद ही पनपने स्टार्ट हो जाएगा। उसे देखिए बरसात में अच्छा खासा लोग हमारे साथ टीम से जैसे जैसे उम्र बीतते गया लोग जुड़ते गए। कितने लोग जोड़ चुके हैं अभी तक आप? 300-400 से ज्यादा की संख्या में सिर्फ लड़का हमारे टीम में होंगे। टीम यूथ हैं, यूथ पावर को आपने जोड़ा हुआ है। बिल्कुल पूरा यूथ है और कुछ बदलने की चाहत है, कुछ पॉजिटिविटी करने की चाहत है। और जो हमारे टीम में है उनके साथ कभी नकारात्मक सोच नहीं है, हमेशा पॉजिटिविटी आ गया है। अच्छा, जैसे बहुत सारे मीडिया कवरेजेस होते हैं, जब भी कोई आपके पास आपके शहर में जाता है कहीं ना कहीं आपका वीडियो ज़रूर शूट करता है और लोगों तक आपका जो बोला हुआ मैसेज होता है वो पहुंचाता है। तो लोगों ने क्या ये बोला था कि ज़रूर ये कैमरा के लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं इसको फुटेज चाहिए, अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकर लोग कहना शुरू कर देते हैं। तो कहा गया आपको ऐसा कुछ भी? गांव में मीडिया पे हीरो बनना चाह रहे हैं। हम गांव से थे जी। गांव में होता क्या है कि कुछ चीज अगर पॉजिटिविटी कीजिए ना तो लोग गलत ले लेता है कि चुनाव में लड़ते हैं, अच्छा, ये कहीं जाके राजनीतिक में आएगा, मतलब बहुत, अरे कोई पॉजिटिविटी काम कर रहा है भाई सपोर्ट कीजिए ना, काहे उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ। अगर हम काम कर रहे हैं तो साथ दीजिए, नहीं साथ देते हैं तो कुछ मत बोलिए। आकर सीधा राजनीतिक व्यू ले लेते हैं कि नेतागिरी करल रोड पर चल रहे हैं। लड़का आके 20 को 50 को अगर मिल के पेड़ पौधा लगा रहे हैं, अगर पर्यावरण को बचा रहे हैं, अगर सोशल एक्टिविस्ट वाला काम कर रहे हैं, लोग गलत व्यू लेना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और इधर बताते हैं इतना भयानक ठंडी में, इतना ठंड में हम ना रोज रात्रि में 10 बजे 11 बजे घर से खाना खा के रोड पे निकलते हैं। जो जरूरतमंद रोड पे सोए हुए रहते हैं उनको हम लोग कम्बल ओढ़ाते हैं। अच्छा। कम्बल हम ऐसे अपना पॉकेट से पापा से लेके इधर मतलब अपना पॉकेट खर्चा लेके वहाँ तक लोगों को जाकर कम्बल ओढ़ाते हैं कि ठंड जैसे आने वाला भविष्य छोड़ दीजिए। जिस तरीके से ना उनके पास रहने का खाना ठिकाना मतलब कुछ नहीं है, वैसे वैसे लोग रोड पे रहते हैं। काहे ना उनका हम लोग मतलब मिल के जहाँ तक होगा, मानव प्रजाति में जन्म लिए हैं तो काहे ना उनका जाकर मिल के मदद करेंगे। जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? कहीं ना कहीं अगर वो ये समझते कि मेरी उम्र बहुत कम है, खाने पीने घूमने की उम्र है, वो जिम्मेदारियों से बहुत भागते हैं, मतलब अपने घर की जिम्मेदारियों से भागते हैं, तो ये समाज की जिम्मेदारी है तो बहुत दूर की बात है। उनको क्या कहना चाहिएगा आप? देखिए उम्र होता है घूमने के लिए, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर मानव जाति में जन्म लिए हैं तो अपना कुछ तो ऐसा कर्म करके जाइएगा ना महाराज कि आने वाला भविष्य आपको याद रखे। अगर नहीं याद रखे उतना काम करके जाइए कि कर्तव्य बनता है कोई सा काम करना, बताना नहीं पड़ेगा, कैसे अब नहीं काम कर सकते हैं। अगर कोई आदमी रोड पे अगर ठंड से ठिकोर रहे हैं, उनको भूख लगा हुआ है, अगर उनको हम जाकर मदद कर दिए तो क्या दिक्कत है? गरीब नहीं हो जाएंगे। दिल से जो खुशी मिलता है ना, वो जो आशीर्वाद देते हैं पूरी उम्र आशीर्वाद रहता है। अच्छा अभिनव, ये बताइए कि जब आपको आपके काम के लिए बड़ी बड़ी जगहों पे बुलाया जाता है या फिर बड़े बड़े पदाधिकारी आपको बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, उस वक्त कैसा महसूस होता है? क्योंकि आप कोई रील स्टार आप नहीं हैं, आप लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जब इस काम को लेकर लोग आपको सम्मान देते हैं या फिर सम्मानित करते हैं, उस वक्त अभिनव के अंदर क्या चलता है ये मैं जानना चाहूँगी। गांव से हैं, आज तक एक अवार्ड भी नहीं उस समय मिला था। अवार्ड किसको कहता वो भी पता नहीं। लोग को देखते थे ना टीवी पर, देखते थे कि अरे वर्गा है, मतलब सबको मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा है उसके अंदर जिज्ञासा रहता था वो क्या मिलता है हाथ में, क्या लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ रहता है। वो पहले वो नहीं समझ, जैसे सिल्वर जो देता है ना मेडल, वो नहीं समझ रहे थे उसमें क्या होता है। जैसे 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 आगे बढ़ते गए, लोगों के प्रति जैसे प्यार बढ़ते गया, बड़े बड़े मंच लोग हमको देना स्टार्ट किए। मेरा सौभाग्य है कि लोग आज बुलाते हैं, वहाँ जाकर हमको सम्मानित करते हैं। खैर उनका हम जिंदगी भर बता नहीं सकते हैं कि आभारी रहेंगे। वैसे वैसे आदमी बुलाते हैं ना, छाती चौड़ा हो जाता है। भाई खुशी तो मिलेगा ही ना, अगर पॉजिटिव काम किए हैं तभी तो लोग बुला रहे हैं, अगर कुछ अच्छा ही काम किए वहाँ से हौसला मिलता है। तो कैसे लोग जुड़ सकते हैं अगर किसी को जुड़ना हो, या फिर आपके इस जो एक आप मुहिम लेके चल रहे हैं उसमें अगर जुड़ना हो तो? देखिए मेरा फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, अभिनव भगत ऑक्सीजन मैन ऑफ बिहार करके मेरा फेसबुक आईडी है, उस पर आप जुड़िए। अगर एक बात बता दे रहे हैं,
अगर किन्हीं को पेड़ पौधा चाहिए ना, किन्हीं को अगर पेड़ पौधा चाहिए इन्वायरमेंट लगने के लिए, आके मिल के लगाएंगे। अगर नहीं मिल के लगाते तो आपको पौधा देंगे, आप ले जाकर लगा दीजिए। अरे वाह, किसी भी तरीके से आप इन्वायरमेंट को बचाइए। ऐसा नहीं है इन्वायरमेंट के लिए हम काम करते हैं, जल जीवन हरियाली के लिए भी काम करते हैं। अगर कोई मानव के लिए भी अगर सिर्फ एक ही प्रयास है मानव जीवन में जन्म लिए तो कुछ अच्छा कर्म करके जाएं। चलिए, हमारे साथ बेगूसराय के अभिनव थे और मुझे लगता है आपको सुनने के बाद जितने लोग आपको देखेंगे उनको कहीं ना कहीं अंदर से एक अलग सा जज्बा उनके अंदर आएगा कि अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इस उम्र में इतना ये तहलका मचा रहे हैं, पूरे बिहार में इनको ऑक्सीजन मैन ऑफ बिहार बोला जा रहा है, पूरे भारत में इनको सुना जा रहा है, इनको अलग अलग जगहों पर पुरस्कृत किया जा रहा है। तो आप भी अपने घर पर एक छोटा सा तो क्रिएट कर ही सकते हैं डिफरेंस। क्या कहना चाहेंगे अभिनव के बारे में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।